Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to online class of chemistry. Today we will discuss about acids and bases. I am Muhammad Salman Jameel. बेटे फर्स्ट ऑफ ऑल एसिड्स और बेसिस होती क्या है। कॉन्सेप्ट में न्यूमरस चेंजेस आई हैं ओवर द इयर्स, लेकिन जो जनरली एसिडिक कंपाउंड्स हैं हम कहते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि उनका सॉर टेस्ट होगा, जो लिटमस पेपर से रिएक्ट करेंगे यानी उस पर अपना इफेक्ट छोड़ेंगे, बेसिस से रिएक्ट करेंगे, मेटल से रिएक्ट करेंगे और जो कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को, क्योंकि एसिड्स एक्वा सॉल्यूशन में आयनाइज्ड होते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, या जिनकी पीएच लेस देन 7 होगी वो सब्सटेंसेस एसिडिक सब्सटेंसेस कहलाते हैं। ये लैटिन टर्म है एसिडस और एसर सॉर, इसका मीनिंग होते हैं, इनका सॉर टेस्ट होता है। जैसे एसिटम विनेगर सिरका जो घरों में कॉमनली इस्तेमाल करते हैं, ये कॉमन एग्जांपल है इनकी जिनको हम एसिड्स बोलते हैं। अल्कलाइन कंपाउंड्स या बेसिस कहते हैं अल्कली। अल्कली का वर्ड जो है इन अरेबिक है फ्रॉम दी एशेस, तो जो प्लांट एशेस से मिलते हैं जैसे लाइमस्टोन है, ठीक है, ऐसे सब्सटेंसेस जिनका बिटर कड़वा टेस्ट होगा, ठीक है, जो लिटमस पेपर से ये भी रिएक्ट करेंगे, एसिड से भी करेंगे, नॉन मेटल से भी ये रिएक्ट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी के ये भी कंडक्टर होंगे और इनकी पीएच जो है वो ग्रेटर देन 7 होगी, उन सब्सटेंसेस को हम बेसिस कहते हैं। एसिड बेस कॉन्सेप्ट मैंने कहा पहले भी कि न्यूमरस डेफिनेशंस हमारे पास हैं और काफ़ी सारा डेटा है, तो हमें जो है वो कंपाउंड टू कंपाउंड डेफिनेशंस जो है वो देन जो है वो उसमें खासी चेंजेस आई, तो हम जो है उस पर मूव करना चाह रहे हैं कि एसिड्स और बेसिस को डिफाइन किस तरह करेंगे। हमारा जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है दैट इज कॉल्ड आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। आर्हेनियस ने बेटे ये फर्स्ट ऑफ ऑल थ्योरी प्रपोज की थी एसिड ऐसा सब्सटेंस जो एक्वस मीडियम में डिसोसिएट होके हाइड्रोजन आयन दे या हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस कर दे। ये जितने आपके पास सब्सटेंसेस की एग्जांपल मैंने लिखी हुई है बेटे, HCl, HNO3, HBr, HI, ये सारे वो सब्सटेंसेस हैं जो एक्वस मीडियम में हाइड्रोजन आयन डोनेट करते हैं। जैसे इस जो है वो आपके पास नीचे एग्जांपल में आयनाइज करके शो किया हुआ है कि HBr H पॉजिटिव देता है, HNO3 H पॉजिटिव देता है, H2SO4 2H पॉजिटिव देता है। ऐसे एसिड्स जो 2 प्रोटॉन डोनेट करें उनको कहते हैं डायबेसिक एसिड्स, जो एक डोनेट करें उन्हें क्या कहते हैं मोनोबेसिक एसिड्स। अब आप एसिटिक एसिड में देखें एक्चुअली तो नजर आ रहे हैं 4 प्रोटॉन, 3 ये और एक ही है, लेकिन ये डोनेट एक ही करता है, ये भी आपका क्या होगा मोनोबेसिक एसिड। बेस क्या होती है बेटे? एनी सब्सटेंस दैट डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव हाइड्रोक्सिल आयंस, यानी एसिड हाइड्रोजन आयन देता है, बेस हाइड्रोक्सिल आयंस देती है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया, ये सारी बेसिस हैं क्योंकि ये एक्वस मीडियम में OH आयंस देती हैं जो आप इनको पानी के अंदर ऐड करते हैं। जैसे हमने कहा मोनो बेसिक डाई एसिडिक जो है वो मोनो बेसिक एसिड, डाई बेसिक एसिड, ऐसे बेस के लिए मोनो एसिडिक बेस और डाई एसिडिक बेस की टर्म भी यूज हो सकती है जो 1 या 2 हाइड्रोक्सिल आयंस डोनेट करेंगी एक्वस मीडियम में। देखिए ये कार्बोनेट बजाहिर तो लग रहा है कि ये ना एसिडिक है ना बेसिक है, ठीक है, लेकिन कार्बोनेट को जब आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये बाइकार्बोनेट में चेंज होता है और OH आयंस प्रोड्यूस करता है। इट मींस इसका सॉल्यूशन कौन सी नेचर रखेगा? बेसिक। अमोनिया के पास बजाहिर OH आयंस मौजूद नहीं है, लेकिन जब आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये भी हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करता है। इट मींस इसकी भी नेचर क्या होगी? बेसिक होगी। लिमिटेशंस क्या है आर्हेनियस थ्योरी की? लिमिटेड टू एक्वस मीडियम, मतलब हमें मीडियम एक्वस चाहिए तब हम वह कह सकते हैं कि ये एसिड है या बेस है। अगर आप सॉल्वेंट चेंज करेंगे, कोई नॉन एक्वस सॉल्वेंट यूज करेंगे तो हम एसिडिक बेसिक प्रॉपर्टीज प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, जैसे हम सॉल्वेंट सल्फर डाइऑक्साइड या अल्कोहल यूज कर लें। एसिड्स आर दोज व्हिच फर्निश हाइड्रोजन आयंस इन वाटर। हाइड्रोजन आयंस इज नथिंग बट अ प्रोटॉन, एक्चुअली तो प्रोटॉन ही है ना बेटे, और वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, इस वजह से हाइड्रोजन आयन पे बेस करना कोई प्रॉपर आइडिया नहीं लग रहा। देयर आर सब्सटेंसेस लाइक SO2, SO3, NO2 which do not contain proton but have acidic nature.
ये सारे जो हैं ये एसिड की तरह बिहेव करते हैं, आल्दो इनमें जो है वो प्रोटॉन नहीं है, लेकिन फिर भी ये एसिड के तौर पे बिहेव करते हैं। और ये कंपाउंड्स हैं जिनमें OH नहीं है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, बेस की तरह बिहेव कर रहे हैं। ये कार्बोनेट और अमोनिया दोनों एग्जांपल मैंने ऊपर एक्सप्लेन भी की हैं कि ये किस तरह बेस की तरह बिहेव कर रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर आप न्यूट्रलाइजेशन को डिफाइन करेंगे तो न्यूट्रलाइजेशन क्या होगी, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट इज ओनली इन एक्वस मीडियम। न्यूट्रलाइजेशन सिर्फ एक्वस मीडियम में होगी। जैसे बिटवीन HCl और अमोनिया हम कह रहे हैं कि ना तो प्रोटॉन ना OH इन्वॉल्व हो रहा है, लेकिन ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। अमोनिया HCl से रिएक्ट किया, अमोनियम क्लोराइड बन गया, फिर सॉल्ट फॉर्मेशन अकर्स इन मैनी अदर सॉल्वेंट्स टू, लेकिन हम उस कॉन्सेप्ट के मुताबिक इसे न्यूट्रलाइजेशन नहीं कह सकते थे। इस तरह कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलते हैं तो कैल्शियम सल्फाइड बनता है। अगेन ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, लेकिन इस डेफिनेशन इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम इसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, क्योंकि यहाँ H और OH आइंस इन्वॉल्व नहीं हो रहे। इस वजह से ये इस कॉन्सेप्ट की लिमिटेशंस हैं। नेक्स्ट है हमारा बेटे लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। जेन ब्रॉन्स्टेड एंड जेम लॉरी ने 1923 में इंडिपेंडेंटली और साइमल्टेनियसली दोनों ने ये कॉन्सेप्ट पुट फॉरवर्ड किया था। इसके मुताबिक एसिड क्या था, एज सब्सटेंस मॉलिक्यूल और आयन विच हैज टेंडेंसी टू डोनेट अ प्रोटॉन टू एनी अदर सब्सटेंस। जो प्रोटॉन दे सकता है वो एसिड है। जैसे ये सारे प्रोटॉन दे सकते हैं, ये एसिड है। ये आयनिक एसिड्स हैं, ये भी प्रोटॉन दे सकते हैं, ठीक है। इसमें अमोनियम में से H निकल सकता है, हाइड्रोनियम में से निकल सकता है, हाइड्रोजन सल्फेट में से, या इसमें से जो है वो फॉस्फेट में से भी निकल सकता है। बेस क्या होगी, अ सब्सटेंस मॉलिक्यूल और आयन विच हैज टेंडेंसी टू एक्सेप्ट अ प्रोटॉन फ्रॉम एनी सब्सटेंस। जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होगी, ठीक है, प्रोटॉन डोनर एसिड है और प्रोटॉन एक्सेप्टर बेस है। मॉलिक्यूलर बेसिस ये हैं, देखिए अमाइंस हैं, इन पे लोन पेयर होता है, इस वजह से ये क्या कर सकती हैं, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकती हैं। या फिर ये OH है, आइंस हैं, ये भी प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं। एसिड इज प्रोटॉन डोनर एंड बेस इज प्रोटॉन एक्सेप्टर। एग्जांपल्स देख लें बेटे। ये सल्फ्यूरिक एसिड आपने वाटर में डिसॉल्व किया, इसने प्रोटॉन दिया, एसिड है। HCl वाटर में डिसॉल्व किया, प्रोटॉन दिया, एसिड है। HCl को NaH से ट्रीट करवाया, इसने प्रोटॉन दे दिया, उसने प्रोटॉन ले लिया, OH आइंस ने प्रोटॉन एक्सेप्ट करके वाटर बना दिया, तो ये बेस होगी और ये एसिड। इसी तरह यहाँ आ जाए बेटे, इसने प्रोटॉन दिया, अमोनिया ने प्रोटॉन लिया, अमोनियम आयन बन गया, तो ये बेस होगी और वो एसिड हो गया। इसी तरह नाइट्रिक एसिड जो है वो जब अमाइंस को प्रोटॉन देता है तो नाइट्रिक एसिड एसिड है और ये बेस का रोल प्ले करती है। एग्जाम्पल्स ऑफ ब्रॉन्स्टेड एसिड्स, ठीक है, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक दोनों दी हुई हैं बेटे, HCl H2SO4 और ये वाले। इसी तरह ये ऑर्गेनिक एसिड्स दिए हुए हैं जो प्रोटॉन दे सकते हैं। ब्रॉन्स्टेड लॉरी जो बेसिस हैं, इनऑर्गेनिक जिन पे लोन पेयर है, ऑर्गेनिक में भी जिन पे लोन पेयर है या कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से वो क्या कर सकती हैं, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकती हैं। इथाइलिन क्या करेगी, अपना पाई बॉन्ड शिफ्ट करेगी, जिधर शिफ्ट करेगी उधर नेगेटिव चार्ज आएगा और वहाँ से ये क्या कर लेगी, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगी। इट मीन्स बेसिस कॉन्टेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और अ पाई इलेक्ट्रॉन। एसिड्स जो है वो कॉन्टेन अ प्रोटॉन या फिर इन पे नेट पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है। Acids and bases according to Lorry-Bronsted concept. Acid base reactions involve transfer of proton. आपने देख लिया बेटे कि एसिड देगा और बेस ले लेगी। A single substance cannot donate a proton unless and until some other substance which accepts the proton is present. देखिए ना, प्रोटॉन देने वाला दे रहा है, लेकिन अगर कोई एक्सेप्टर मौजूद नहीं है तो फिर डोनेशन एक्सेप्टेंस नहीं होगी। दिस प्रोटॉन ट्रांसफर मे और मे नॉट इन्वॉल्व एनी मीडियम। इसमें मीडियम में भी इन्वॉल्व हो, में भी ना हो। जैसे यहाँ पे गैसियस फेज रिएक्शन है, यहाँ कोई मीडियम इन्वॉल्व नहीं है। HCl ने प्रोटॉन दिया, अमोनिया ने प्रोटॉन ले लिया, ठीक है। या अगेन ये अमोनिया को आपने वाटर में डिसॉल्व किया, अमोनिया ने क्या किया है, प्रोटॉन ले लिया, वाटर ने प्रोटॉन दे दिया। एसिटिक एसिड को अमोनिया में डिसॉल्व किया, एसिटिक एसिड ने प्रोटॉन दिया और अमोनिया ने प्रोटॉन लिया, अमोनियम आयन और एसीटेट आयन बन गए। इसी तरह HCl और वाटर का है। अगर आप इन रिएक्शंस को सबको एनालाइज करें तो इस रिएक्शन में वाटर का रोल एसिड का है और इसमें बेस का है। इट मीन्स वाटर बिहेव्स एज एसिड व्हेन ट्रीटेड विद अमोनिया एंड एज अ बेस विद HCl। ऐसे सब्सटेंसेस को हम एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस कह देते हैं, जो दोनों बिहेवियर रखते हैं, एसिड वाला भी और बेस वाला भी, जो प्रोटॉन दे भी सकते हो और ले भी सकते हो। इसी तरह बाइकार्बोनेट और जो है वो हाइड्रोजन सल्फेट आयन भी दोनों रोल प्ले कर सकते हैं।
कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस ये क्या है बेटे, ये टर्म भी आपने पढ़ी हुई है एफएससी में. When acid lose a proton, the residual part of it will have a tendency to accept proton. Thus it will behave as base. कि ये एसिड था, इसने प्रोटॉन दे दिया, जो ये रेजिडुअल पार्ट बना है इसके पास टेंडेंसी है कि ये रिवर्स में प्रोटॉन एक्सेप्ट करके दोबारा एसिड बना दे, तो ये इसकी क्या कहलाएगी, कॉन्जुगेट बेस. इट मीन एसिड और कॉन्जुगेट बेस का जो पेयर बनता है इनमें फर्क किस चीज का है, सिर्फ प्रोटॉन का है. Such pairs of substances which differ from one another by proton are known as conjugate acid-base pairs. Let us see these examples explain conjugate acid-base pairs effect. HBr donates a proton to water in forward reaction. So HBr is acid and water is base. In backward reaction, hydronium ion donate proton to Br negative. So hydronium is acid and Br is base. लेकिन जब ये फॉरवर्ड जा रहा है तो HBr प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, जब ये बैकवर्ड आ रहा है तो फिर क्या हो रहा है, Br नेगेटिव एक्सेप्ट कर रहा है और हाइड्रोनियम डोनेट कर रहा है. इट इज क्लियर दैट HBr लूज अ प्रोटॉन एंड फॉर्म्स Br नेगेटिव आयंस व्हिच इज अ बेस. HBr एंड Br नेगेटिव आर कॉल्ड कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर. ये एसिड है और ये इससे बनने वाली इसकी कॉन्जुगेट बेस पेयर. स्ट्रेंथ कैसे हमें आइडिया होगा, याद रखें जो एसिड स्ट्रॉन्ग होते हैं उनकी कॉन्जुगेट बेस वीक होती है, यानी Ka और Kb, Ka एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए और Kb बेसिक स्ट्रेंथ के लिए होता है, आयनाइजेशन कांस्टेंट्स होते हैं. देखिए अज्यूम करें कि ये एसिड स्ट्रॉन्ग है, अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो मैक्सिमम आयोनाइज होगा. जब ये मैक्सिमम आयोनाइज होगा तो ये रिवर्स में बेस में इतनी एबिलिटी नहीं होगी कि वो प्रोटॉन लेके वापस आ जाए, क्योंकि एसिड स्ट्रॉन्ग है, वो आयोनाइज होना प्रेफर कर रहा है. तो बेस इट मीन्स वीक है, वो प्रोटॉन लेके रिवर्स आना पसंद नहीं कर रही. आप ये कह लें कि अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो बेस स्टेबल है. स्टेबल मतलब वो इसी फॉर्म में रहेगी, वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करके बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं करेगी. एसिड इज स्ट्रॉन्ग, इट आयनाइजेस टू मैक्सिमम एक्सटेंट, सो कॉन्जुगेट बेस फॉर्म इज वीक, या आप इसे स्टेबल कह लें, यानी वो रिवर्स में प्रोटॉन एक्सेप्ट करना पसंद नहीं करेगी. ये मोनोबेसिक और डायबेसिक की बेटे डेफिनेशन जो स्टार्ट में भी बता दी थी कि वो सब्सटेंसेस जो एक प्रोटॉन डोनेट करते हैं वो मोनोबेसिक एसिड्स हैं, और जो दो डोनेट करते हैं वो डायबेसिक एसिड्स हैं. ये रिलेटिव स्ट्रेंथ का बेटे ऑर्डर है, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी आगे आ जाएंगे. देखें ये वीक से स्ट्रॉन्ग एसिड की तरफ जा रहे हैं आप. इट मीन्स जितना एसिड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा उसकी कॉन्जुगेट बेस देखिए उतनी क्या होती जाएगी, वीक होती जाएगी. ये उनकी कॉन्जुगेट बेस ही बनाई हुई है ताकि आइडिया क्लियर हो जाए. क्लियर जी बेटे. अब क्वेश्चन इससे रिलेटेड है. कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर डिफर बाय प्रोटॉन, ये आपको पता है. इफ एसिड गिवन हो आपको और आपको कहें जी इसकी बेस बता दें, एग्जांपल मैं लेता हूं, आपको कहता है जी H2SO4 है, इसकी कॉन्जुगेट बेस क्या होगी. मैंने आंसर लिख दिया HSO4 में. क्या किया आपने, आपसे पूछा गया है कॉन्जुगेट बेस ऑफ H2SO4, इट मींस एसिड की बेस पूछी गई है तो प्रोटॉन रिमूव कर देना. अब आपको क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में, एसिड बताना है इसका, यानी ये बेस है. अगर आपने एसिड बताना है तो आपने क्या करना है, प्रोटॉन ऐड कर देना. अगेन कॉन्जुगेट बेस, अब इसकी बेस पूछ ली है. बेस कैसे बताते हैं, प्रोटॉन रिमूव करके, ठीक है. और अगर एसिड पूछ लेता तो आप इसमें क्या करते, प्रोटॉन ऐड कर देते. देखिए ये है आपके पास 4 एसिड्स हैं, इनका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये होता है. जब आपने पढ़ा हुआ है एफएससी में वीक एसिड होता है, हाइड्रोजन बांधने की वजह से डाउन द ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है. तो ये स्ट्रॉन्ग से वीक एसिड की तरफ हम मूव कर रहे हैं. तो अगर कॉन्जुगेट बेस का ऑर्डर देखेंगे एग्जैक्टली इसका रिवर्स होगा, यानी फ्लोराइड जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस होगा. व्हाट इज द कॉन्जुगेट बेस इन द फॉलोइंग रिएक्शन. ठीक है जी, कॉन्जुगेट बेस कौन सी होगी इस रिएक्शन में, ये एसिड, ये बेस होगी, ये एसिड हो गया. ऐसे ही है ना बेटे, ये बेस है, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रही है, ये प्रोटॉन दे रहा है. तो कॉन्जुगेट बेस बतानी है जो रिवर्स में प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, वो ये वाली. ठीक है. विच इज द करेक्ट टर्म फॉर डिस्क्राइबिंग द रोल ऑफ वाटर इन दिस इक्विलिब्रियम. वाटर इस रूम में क्या रोल प्ले कर रहा है इस इक्विलिब्रियम में. बेटे वाटर यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है. इट मींस वाटर कौन सा रोल प्ले कर रहा है, बेस का रोल प्ले कर रहा है. अगेन ये उसी तरह का है कि कौन सा कॉन्जुगेट एसिड है इसका, या
इन द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम रिएक्शन विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये बेटे आपके लिए असाइनमेंट है, आपने खुद करना है। डिफरेंशिएट बिटवीन बेस एंड अल्कली। कोई फर्क होता है बेस और अल्कली में? तो वाटर सॉल्युबल बेसिस आर कॉल्ड एल्कलीज, जो वाटर में सॉल्युबल है। या फर्दर मैं अगर एलेबोरेट करूँ, जितनी अल्कलीज हैं वो वाटर में OH आयंस देती हैं। जो OH आयंस दें वो अल्कलीज हैं। बेसिस प्रोटॉन एक्सेप्टर भी हो सकती है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर भी हो सकती है, डिफरेंट डेफिनेशन है। लेकिन जो OH आयंस देगी एक्वस मीडियम में वो क्या होगी? एल्कली होगी। और ऑल अल्कलीज आर बेसिस। लास्ट हमारा कॉन्सेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट है जी आज के लेक्चर का, लुईस कॉन्सेप्ट। Bronsted-Lowry concept is based on transfer of electron pair. ठीक है, here base use its non-bonding electron pair, lone pair to form bond to the proton of acid. कि बेस अपना लोन पेयर यूज करती है और प्रोटॉन के साथ बॉन्ड बना देती है। अब लुईस कॉन्सेप्ट क्या है? लुईस कॉन्सेप्ट गिव रीजन दैट दिस टाइप ऑफ रिएक्शन डज नॉट नीड अ प्रोटॉन, इंस्टेड अ बेस कैन यूज इट्स लोन पेयर टू of electrons to bond to some other electron deficient atom। के इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक बेस अपना लोन पेयर किसी भी और एटम्स के साथ अटैच करवा सकती है जिसको ज़रूरत हो इलेक्ट्रॉन्स की, और बॉन्ड बना सकती है। लाजमी नहीं वो प्रोटॉन ही हो, यहाँ प्रोटॉन है लेकिन हर केस में प्रोटॉन होना लाजमी नहीं है। वाटर और मेथनॉल बोथ ब्रॉन्स्टेड-लॉरी एंड लुईस बेसिस हैं, क्योंकि दोनों पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये डोनेट कर सकते हैं। BF3AlCl3 दोनों लुईस एसिड हैं, क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर का रोल प्ले करते हैं। मींस लुईस एसिड फिर क्या हुआ? सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर टू फॉर्म न्यू बॉन्ड, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेंगे। लुईस एसिड एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, सो इट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज कह सकते हैं। बेस जिसे न्यूक्लियोफाइल भी कहते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होती है। ठीक है, इट डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टू एन एटम विद एन एम्प्टी ऑर्बिटल, जिसके पास कोई एम्प्टी ऑर्बिटल होगा उसको ये डोनेट कर देगी। हम एग्जांपल्स देते हैं। पहला एक केस है हमारे पास, मॉलिक्यूल्स whose central atom has vacant p orbitals or incomplete octet of electrons in its valence shell। ये बेटे मैंने कंपाउंड्स लिखे हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन पेयर रिसेप्टर्स हैं, इनका इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। किस तरह है? Valence shell of beryllium atom in BeF2 molecule has 4 electrons and boron atom in BH3 has 6 electrons। देखिए इसने 3 बॉन्ड बनाए हैं बोरॉन में, 3 बॉन्ड का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है, और इसने 2 बॉन्ड बनाए हैं तो इसके के पास 4 इलेक्ट्रॉन है। AlCl3 ने भी 3 बॉन्ड बनाए हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है। अब इन एटम्स के पास कहता है कि 4 ऑर्बिटल्स होते हैं। कौन कौन से? मैं एल्यूमिनियम के अलावा बाकियों की बात कर रहा हूँ, 2s 2p x 2p y 2p z। लेकिन सारे फुली फिल्ड नहीं होते। BeF2 की अगर आप बात करें तो 2 ऑर्बिटल्स फिल्ड हैं, 2s और 2px, और 2py और 2pz वेकेंट है, और BH3 में 2pz सिर्फ वेकेंट है, यानी इसके पास एक ऑर्बिटल वेकेंट है, उसके पास 2 ऑर्बिटल वेकेंट है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है। ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए BeF2 को 4 और BH3 को 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स एक्सेप्ट कर सकते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं वो क्या कहलाते हैं? लुईस एसिड्स। ये एग्जांपल्स दिए हैं बेटे पास। ठीक है, ये फ्लोराइड आयन से मिल रहा है। फ्लोराइड के पास ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, आयन है ना, तो ये न्यूक्लियोफाइल वाला रोल प्ले कर रहा है। इलेक्ट्रॉन पेयर है, नेगेटिव चार्ज का मतलब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसने वो पेयर इसको डोनेट कर दिया और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिए। तो इसी तरह BF3 ने एक फ्लोराइड से कर लिया, या BH3 ने H नेगेटिव आयन से कर लिया, तो यहाँ बॉन्ड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बनेगा। NH3 पे लोन पेयर था, उसने डोनेट कर दिया BF3 को, या OH नेगेटिव पे अगेन ये नेगेटिव चार्ज पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसने डोनेट कर दिया। तो ये बेटे वेरियस एग्जांपल्स इसकी दी हुई है। दूसरा केस है सिंपल कीटाइंस विच हैव लो लेइंग एम्प्टी ऑर्बिटल्स। बेटे आपने सेकंड ईयर में पढ़े थे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, तो ये उनसे रिलेटेड है। जो सिंपल कीटाइंस हैं, जब ये लाइगेंड के साथ कंबाइन करते हैं तो लाइगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल कीटाइन को डोनेट कर देते हैं, और इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है और एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है। जैसे ये सिल्वर है, इसको अमोनिया ने 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दिए और ये आपके पास सिल्वर अमाइन कॉम्प्लेक्स बन गया, ये कॉपर अमाइन कॉम्प्लेक्स बन गया, ये कैडमियम अमाइन कॉम्प्लेक्स बन गया। या इवन अमोनिया जो है वो हाइड्रोजन आइंस के साथ मिलकर अमोनियम आइन बनाता है, या फास्फोरस फास्फोनियम आइन बनाता है। तो यहाँ पे भी ये बेसिस हैं और ये लुईस एसिड्स हैं।
ये फर्दर एग्जांपल्स हैं बेटे, देखें यहाँ पे भी अगर आप देखें SnCl2 पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और उसने वो लोन पेयर क्या किया है कि इसके साथ बॉन्ड बनाने में यूज़ किया है। ऑन दो लोन पेयर है लेकिन इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन 6 हैं, इसको 2 की ज़रूरत थी तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर इसको स्टेनस को डोनेट कर दिया। देन ये आपके पास बेटे SO3 है और ये मिथॉक्सी है। तो अब देखें बॉन्ड कितने बने हैं, यहाँ पे 4 बॉन्ड शो किए हुए हैं, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड इनमें भी शो हो जाएगा, या SiF4 में भी ये फर्दर 2 बॉन्ड बना सकता है, ये अपने d ऑर्बिटल्स को यूज़ करता है यहाँ पे, और ये जो है SiF6 में। ये भी आपके पास बेटे इसी तरह की एग्जांपल है। अमोनिया ने अपना लोन पेयर डोनेट कर दिया बोरॉन को, या अमाइन ने अगेन यहाँ पे भी बोरॉन को डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया। ये भी बेटे ऐसी ही एग्जांपल है। मिथॉक्सी के पास जो है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिसने डोनेट कर दिया इसको, और Cl नेगेटिव लीविंग ग्रुप था वो लीव कर गया और ये बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। SN1 रिएक्शन SN2 रिएक्शन जो आप पढ़ते हैं वैसी ही ये एग्जांपल है। और ये NH3 और BF3 में भी इसी तरह बॉन्ड फॉर्मेशन को एक्सप्लेन किया गया। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।